अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो लिसनर्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आज हम देखने जा रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एग्जांपल्स के थ्रू इनको हम डिस्कस करते हैं। आई सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, दैट आई सेंट अ पोस्ट कार्ड टू हिम। टेंस के अंदर आई सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, मैंने पोस्ट कार्ड किसी और को सेंड किया। तो इस सेंटेंस में जो पोस्ट कार्ड है जो मैं सेंड कर रहा हूँ उस पर डायरेक्ट एक्शन हुआ है मेरा, सब्जेक्ट का। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करने वाला जैसे पोस्ट कार्ड है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जिसके लिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कि जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, इस सेंटेंस के अंदर पोस्ट कार्ड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जिसके लिए पोस्ट कार्ड है, जिसको दिया जा रहा है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पोस्ट कार्ड जो मेन चीज़ है, जो प्राइमरी चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हिम यहाँ पे एक सेकेंडरी है, तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इन एग्जांपल्स के अंदर जो बोल्ड किए हुए हैं वर्ड्स, वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और जिनको अंडरलाइन किया हुआ है वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे अहमद गेव अ पेंसिल टू जुनेद, इस सेंटेंस में अहमद सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पेंसिल यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जुनेद को दी जा रही है वो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाली हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और जो सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करने वाला हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का जिस पे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। शी रोट अ लेटर टू नशरा, इस सेंटेंस के अंदर शी सब्जेक्ट है, लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नशरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो शी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका डायरेक्ट अफेक्ट हुआ है लेटर पे, तो लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, दैट शी रोट नशरा अ लेटर। तो इसमें सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जस्ट पोजीशन चेंज होती है, बाकी सेंटेंस वही का वही रहता है, इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर सेंटेंस के अंदर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन यूज़ करना होती है जो मेन वर्ब पे डिपेंडेंट होती है। जैसे राइट है तो उसके साथ हमने टू लिखना होता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमने टू लिखा है। और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, तो तब हमें कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना होती। तो जस्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिफरेंस है कि एक को हमने पहले लिखा है, एक को हमने बाद में लिखा है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा है, तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उससे पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बाद में लिखा है, तो तब कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। दे विल ब्रिंग उस्मान अ गिफ्ट, इस सेंटेंस में उस्मान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उस्मान को हमने पहले लिखा है जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आ गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में हमने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं किए। लेकिन दे विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर उस्मान, इस सेंटेंस में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमने फॉर प्रेपोजिशन यूज़ की है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है। तो जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, जो यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी पर्सन या किसी चीज़ के लिए बाउंड होता है कि कोई उसको भी रिसीव करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे दो तरह का इन्फ्लुएंस होता है। फर्स्ट तो उसका सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, और सेकंड उसका ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट और हमारे
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जाम्पल्स हैं, ही ऑर्डर्ड अ ड्रेस फॉर हिमसेल्फ। इस सेंटेंस में ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिमसेल्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अली फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस में ग्लास ऑफ वाटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के ग्रामेटिकल सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, प्रेपोजिशन यूज़ करना होती है। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो उस वक़्त कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर तो हो गया होगा कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाली होती है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव नहीं करता है बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रिसीव करता है। एग्जाम्पल्स हैं, ही गेव हिज ब्रदर अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में गिफ्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का एक्शन हो रहा है गिफ्ट पे, गिफ्ट को दिया जा रहा है। जो गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हिज ब्रदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी मेड टी फॉर द गेस्ट। इस सेंटेंस के अंदर टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गेस्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो टी जिनके लिए बनाई जा रही है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स, कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक़्त जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे होते हैं, तो उस वक़्त कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती है। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो उस वक़्त हमें प्रेपोजिशन यूज़ करना होती है। वो प्रेपोजिशन टू या फार होती है। तो टू कब यूज़ करना है और फार कब यूज़ करना है, तो ये हमें मेन वर्ब्स को देख के फिर लिखना होता है कि कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। अगर तो सेंटेंस के अंदर ब्रिंग, फीड, गिव, हैंड, लेंड, ऑफर, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रीड, सेल, सेंड, शो, टेक, टीच, टेल और राइट इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो जाएं तो हम टू प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कुक, बाय, फैच, बिल्ड, मेक, ऑर्डर, पिक, रिजर्व, सेव इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो जाएं तो तब हमें फॉर प्रेपोजिशन यूज़ करना होती है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।